संस्कृत भाषा में ही होते हैं। संस्कृत भाषा जानने वाले को बुलाते हैं। सारे मंत्र संस्कृत भाषा में हैं। वेद के सारे मंत्र संस्कृत भाषा में हैं। हम जो गायत्री हमारी संस्कृत भाषा में है। ओम नमः शिवाय ये संस्कृत भाषा में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये संस्कृत भाषा में है। ग्रहों के मंत्र सब संस्कृत भाषा में हैं। सब कुछ संस्कृत में है। और संस्कृत पढ़ाने वाले बड़े सुलभ होते हैं। कम पैसा लेकर के पढ़ा देते हैं। घर घर में आकर के पढ़ा देते हैं। कोई नखरा नहीं दिखाते हैं। ऐसा होने पर भी हम भी संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते। हम अपने बच्चों को भी संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते। हम सबका दुर्भाग्य है। हमारे देवताओं की भाषा है। उस भाषा में देवता लोग जल्दी समझ जाते हैं। भगवान की भाषा है, ईश्वर की भाषा है। फिर सारे वेद संस्कृत में हैं। सारे पुराण संस्कृत में हैं। सारी संगीताएं संस्कृत में हैं। सारे स्मृति ग्रंथ संस्कृत में हैं। आयुर्वेद संस्कृत में है। प्राकृतिक चिकित्सा संस्कृत में है। सारी कलाएं संस्कृत में हैं। ऐसे होने पर भी हम संस्कृत को पढ़ना नहीं चाहते। पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई है। हमको तो उनकी भाषा अच्छी लगती है। किनकी भाषा? जिनको हम अपना शत्रु मानते थे, उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती है। लगे कोई बात नहीं, उनकी भाषा भी अच्छी लगे कोई बात नहीं, और भी भाषा अच्छी लगे, लेकिन अपनी भाषा को क्यों भूल जाते हो? अब संस्कृत क्यों नहीं पढ़ना चाहते? अब 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती हैं बच्चों की। छुट्टियों में पढ़ाओ, उधर स्कूल में जो पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन छुट्टियों में संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते आप अपने बच्चों को? वो गीता से परिचित हो जाए, रामायण से परिचित हो जाए, वेदों से परिचित हो जाए, आयुर्वेद से परिचित हो जाए, सभी ग्रंथों से, उपनिषदों से परिचित हो जाए। क्या नुकसान है? आपका क्या नुकसान होगा बताइए? कोई 5-7 हज़ार रुपये महीना लेगा दक्षिणा पढ़ाने का, आपका क्या जाएगा? समुद्र से एक बूंद निकले तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आपका बच्चा बन जाएगा। आपका बच्चा जय दयाल गोविंद का बन जाएगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार बन जाएगा, राधे श्याम खेमका बन जाएगा। ऐसा बनाना क्यों नहीं चाहते? क्या बाधा है? संस्कृत पढ़ करके आपके बच्चे का क्या नुकसान होगा? आपका क्या नुकसान होगा? हम संस्कृत के प्रति इतनी उदासीनता क्यों रखते हैं? कोई उत्तर है आपके पास? हाँ जी, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हाँ जी, रोजगार नहीं मिलता। नहीं, वो उसके लिए आप पढ़िए ना, इंग्लिश पढ़िए। उसके लिए इंग्लिश पढ़िए। मैं तो कह रहा हूँ सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन पढ़ाओ। और ये मई जून में 1.5 महीने की 2 महीने की छुट्टी होती है, उसमें पढ़ाओ। हर साल यदि पढ़ाओगे तो 5-7 साल 10 साल पढ़ने पर विद्वान हो जाएगा आपका बच्चा। नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए आप स्कूल में पढ़ाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट टाइम ये भी तो पढ़ा सकते हो। स्वंत सुखाए पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते? स्वंत सुखाए क्यों नहीं पढ़ाते? इससे स्वंत, स्व माने अपना, अंतः माने मन का सुख, अपने मन के सुख के लिए पढ़ाओ। तो संस्कृत में क्या निधि रखी हुई है, आपका बच्चा परिचित हो जाए। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत कुछ मिलेगा। इस श्लोक से यदि संस्कृत नहीं है तो इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने 10वीं तक संस्कृत पढ़ी है। 10वीं तक की संस्कृत से गीता का अर्थ समझ में आएगा? जिसने 10वीं तक, बहुत लोग पढ़े होंगे 10वीं तक संस्कृत, 10वीं तक की संस्कृत से गीता का अर्थ समझ में नहीं आएगा। 10वीं तक की संस्कृत पढ़ करके ग्रंथों की भाषा समझ में नहीं आएगी। मोबाइल सभी लोग बंद रखें। 10वीं तक की संस्कृत से वेदों की भाषा समझ में नहीं आएगी। 10वीं तक की संस्कृत 2 पैसे की होती है, 2 पैसे की होती है। बोलचाल की भाषा के लिए 10वीं तक की संस्कृत ठीक है, बोलचाल की भाषा। लेकिन ग्रंथ की भाषा अलग होती है, बोलचाल की भाषा अलग होती है। इसका हम प्रतिज्ञा करें। यदि किसी के मन में लगे, मेरी प्रार्थना है, अपील है, आपका कुछ नहीं जाएगा, व्यवस्था हम करेंगे।
व्यवस्था बने, जगह की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे, आप तैयार तो हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये अंतिम उपदेश है। और उपदेश कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश देना शुरू किया था भगवान ने, और यहाँ तक उपदेश दिया। और वहाँ पहला शब्द था अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, वहाँ भी शुच शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ समापन भी माँ शुचः, शुच शब्द का प्रयोग किया है। शुच माने शोक करना, शोक निवारण करने वाला शास्त्र है ये। भगवान ने शोक से शुरू करके शोक में ही समापन किया। शोक मत करो कह करके शुरू किया और शोक मत करो कह करके ही समापन किया। तो श्रीमद् भगवद गीता शोक निवारण मंत्र है, ग्रंथ है, इसको अपने घर में रखें। कुछ लोग कहते हैं गीता पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाभारत पढ़ने से पागल हो जाते हैं। हम तो कहते हैं महाभारत पढ़ने से घर में कभी महाभारत नहीं होगा। आज घर घर में महाभारत हो रहा है। यदि महाभारत पढ़ोगे और पढ़ाओगे तो घर में कभी महाभारत नहीं होगा। अब कहते हैं अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुमको बताया यह ज्ञान सबको बताते हुए मत चलना, सबको मत बताना। अयोग्य लोग इस तरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसका दुरुपयोग करेंगे। अयोग्य लोगों को नहीं देना। ऐसे अयोग्य लोग कौन है? ना तपस्काय, तपस्याहीन, अतपस्काय, तपस्याहीन व्यक्ति को मत देना। न अभक्ताय, कभी भी अभक्त को मत देना, जो मेरा भक्त नहीं है उसको भी, है ना, इदम कदाचन न वाच्यम, कभी भी उनको नहीं बताना, गीता उनको मत बताना। जो तपस्या नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, भगवान के भक्त नहीं है। न च अश्रुषु शवे, जो सुनना नहीं चाहते उनको भी मत बताना जबरदस्ती, ठीक है। अशुश्रूषवे, शुश्रूषु बने सुनने की इच्छा करने वाला, अशुश्रूषवे सुनने की इच्छा न करने वाले को जबरदस्ती मत घोटाना, ठीक है, मत पिलाना। प्रार्थना करना, जो आते हैं उनको, जो नम्र बन करके आते हैं, भक्त बन करके आते हैं, शुश्रूषु बन करके आते हैं, उनको देना। यो च माम अभ्यसूयति, जो मेरे प्रति डाह करता है, निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, उसको भी यह ज्ञान मत बताना। न च वाच्यम, न च अश्रुषु सवे, है ना, वाच्यम। यो माम अभ्यसूयति, मेरे प्रति अभ्यसूया, असूया, ईर्ष्या, डाह, निंदा करने वाले को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान न देना। न चाश्रुषु सवे वाच्यम यो च माम अभ्यसूयति। अब तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब फल बताते हैं। यहाँ से आगे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का और सुनाने का फल क्या है? यह इदम परमं गुह्यम, यदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा, भक्तिं मयि परां कृत्वा, मामे वैश्यत्य संशयः, मामे वैश्यत्य संशयः। इस परम गुह्य ज्ञान को, परम गोपनीय ज्ञान को, जो मद्भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों को बताएगा, सुनाएगा, वह व्यक्ति मयिम पराम भक्तिम कृत्वा, मुझ में परम भक्ति करके, माम एव यस्यति असंशयः, संधि विच्छेद करें तो माम एव यस्यति असंशयः, मुझे ही प्राप्त कर लेगा, सुनाने वाला भी मुझे प्राप्त कर लेगा। असंशयः, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। सरल अर्थ है,
न च तस्मान् मनुष्येषु न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्येषु मनुष्यों में, तस्मात् उसके अलावा, कश्चित कोई, मैं प्रिय करतम कृतम मेरा प्रिय करने वाला दूसरा नहीं है। जो श्रीमद् भगवत गीता सुनाता है या जो भगवत गीता सुनता है वह व्यक्ति संसार में सबसे मेरा प्रिय कार्य करने वाला है, सबसे प्रिय कार्य करने वाला है संसार में। सर्वेषु प्रियकृतम। और उससे बढ़कर के प्रिय व्यक्ति कोई नहीं होगा, एक। दूसरा कहा न भविता, न तो संसार में हो सकेगा, अन्य प्रियतरो भुवि, अर्थात भगवान को वह व्यक्ति बहुत प्रिय है जो श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान ने अपने मुखारविंद से जिसका गायन किया, पाठ किया, सुनाया, उपदेश दिया, इसको सुनाने वाला और भक्तों को देने वाला, स्वयं सुनने वाला, बार बार पाठ करने वाला व्यक्ति संसार में भगवान को बहुत प्रिय है। उससे प्रियतर व्यक्ति संसार में न होगा, भगवान कहते हैं। अध्यस्यते च यैमम् अध्यस्यते च यैमम् धर्म्यं संवादमावयोः धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः। इष्टस्यामिति मे मतिः। अध्यस्यते, अध्यस्यते माने अध्ययन करेगा। संवादम आवयोः, संधि विच्छेद करें, पहले आवयोः को उठाएं। आवयोः माने हम दोनों का, अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संवाद है, धर्म्यम जो धर्म से परिपूर्ण है, इस संवाद को यह इष्यते जो बार बार पढ़ेगा, उस व्यक्ति से मेरी पूजा हो जाएगी, मेरी आराधना हो जाएगी, मैं उससे इष्ट हो जाऊंगा, यज्ञ किया हुआ हो जाऊंगा। किस तरह के यज्ञ से? ज्ञान यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से नहीं। जो द्रव्यों से किया जाने वाला यज्ञ है, आहुति देते हैं, वो द्रव्य यज्ञ है। मैं ज्ञान यज्ञ से उसके द्वारा पूजित हो जाऊंगा। ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः भविष्यामि, इष्टः स्याम इति मे मति, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्थात जो प्रतिदिन गीता का संवाद पढ़ता है वह प्रतिदिन एक ज्ञान यज्ञ करता है और एक ज्ञान यज्ञ से परमात्मा का पूजन करता है। अच्छा नहीं कर पाता, उसके लिए श्रद्धावान नसूयश्च श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो नहीं पढ़ पाता, दिन दिन अध्ययन नहीं कर पाता, यदि श्रद्धा से युक्त होकर के, ईर्ष्या से रहित होकर के शृणुयात श्रवण करे, कोई दूसरा सुना रहा है वहां जाकर के श्रवण करे, तो भी सोपि मुक्तः, श्रद्धावान माने श्रद्धा करने वाला, अनसूयश्च मेरे प्रति ईर्ष्या डाह निंदा न करने वाला, ऐसा व्यक्ति शृणुयात श्रवण मात्र करे, यो नरः जो नर इस तरह से श्रवण करता है, सोपि मुक्तः वह भी मुक्त हो जाएगा। और शुभान लोकान प्राप्नुयात शुभ लोकों को प्राप्त करेगा। किस लोक को प्राप्त करेगा? पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करने से जिन लोकों की प्राप्ति होती है उन लोकों को प्राप्त करेगा। ठीक है, सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। अच्छा, कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः कश्चिदज्ञानसंयोगः प्रनष्टस्ते धनंजय। प्रनष्टस्ते धनंजय। अब भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, अभी तक तो नहीं पूछ रहे थे, अभी तक तो अर्जुन पूछ रहे थे और भगवान उत्तर दे रहे थे। अब अर्जुन
को भगवान पूछ रहे हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने मेरी वाणी को एकाग्र मन से सुना? कच्चित मने कहीं, एतत् मने जो मेरे द्वारा कही गई वाणी को त्वया तुमने एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त होकर के, श्रुतम, पार्थ संबोधन है, हे पार्थ, क्या तुमने मैंने जो बताया अभी तक उसको तुमने एकाग्रता से सुना? कच्चित कहीं अज्ञान सम्मोह, अज्ञानता के कारण जो तुम में सम्मोह हो गया था वो प्रनष्ट, क्या नष्ट हो गया? तुम्हारा जो मोह था युद्ध नहीं करूंगा वह नष्ट हुआ कि नहीं? धनंजय यह संबोधन है। अब अर्जुन बताते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। यहाँ अच्युत शब्द है, संधि विच्छेद करें, त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, ऐसा संधि विच्छेद है। अच्युत भगवान कृष्ण के लिए संबोधन है, हे श्री कृष्ण, त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से, नष्टः मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, और स्मृतिर्लब्धा, मैंने स्मृति भी पाली, शास्त्रों में मैंने जो पढ़ी थी उसका भी स्मरण हो आया कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, मुझे स्मृति मिल गई है, और भी स्मृति मिल गई है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, शरणागति योग, ये चारों की स्मृति मिल गई है। गत संदेह, मेरे सारे संदेह गत जा चुके हैं, निवृत्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। गत संदेह अस्मि, स्थितोस्मि, मैं अपने आप में स्थित हो गया हूँ। पहले अर्जुन कांपता हुआ और धनुष बाण को खड़े खड़े त्याग करके धम्म से रथ के ऊपर बैठ गया था, इतना कातर बन गया था। आज कहता है कि मैं स्थितोस्मि, अपने बलबूते पर मैं खड़ा हो सकता हूँ, मुझ में साहस आ गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है, मेरा जो संदेह वो नष्ट हो गया है, और मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है। करिष्ये वचनम तव, आपकी जो वाणी है उस वाणी के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार मैं सब कुछ करूँगा, सभी कार्य करूँगा, प्रतिज्ञा कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन को ऐसा हो भी गया है, फिर भी यह हमेशा बना रहे इसके लिए ध्यान रखिएगा। इतना अर्जुन ने भगवान को वचन दिया, नष्टो मोह, क्या कहा? मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृतिर्लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, स्थितोस्मि, अपने बलबूते पर खड़ा हूँ अब, गत संदेह, मेरा सारा संदेह निवृत्त हो गया है, और करिष्ये वचनम तव, आपका वचन मानूंगा, पालन करूंगा। इतना कहने के बाद भी लाभ और अलाभ में बराबर होना चाहिए, जय और पराजय में बराबर होना चाहिए। इतना कहने के बाद भी सब कुछ समझ गया, इतना कहने के बाद भी जब अभिमन्यु का वध हुआ उस समय अर्जुन फूट फूट करके रोया है। इतना होने के बाद भी अभिमन्यु का वध होने पर अर्जुन फूट फूट करके रोया है। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें तत्काल तो आ जाती है हमारे पास, हाँ सही ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, सही है, मैं इसी के अनुसार चलता हूँ, ऐसा तो होता है। धीरे 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 वो धृति नहीं बन पाती, कल जो धृति बताई थी ना, वो धारणा नहीं बन पाती, धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। हम सुनते हैं तो सुनने के बाद ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है जो तो मैं करूँगा, लेकिन बाद में सब खत्म होता है। श्मशानान्ते पुराणान्ते मैथुनान्ते चयामति सामति स्थिरताम यायात कोन मुच्येत बंधनात्। स्त्री प्रसंग करने के बाद जिस तरह की बुद्धि होती है,
पुराण कथा सुनने के बाद जिस तरह की बुद्धि होती है और शमशान घाट में जाकर के आने के बाद जिस तरह की बुद्धि होती है, वह बुद्धि स्थिर रहे किसी के पास, एक दिन भी रह जाए तो या और आधे भी रह जाए तो कौन मुच्येत बंधनात्, बंधन से कौन नहीं मुक्त होता। लेकिन ये बुद्धि क्षणिक है, तत्काल ये बुद्धि आती है, धीरे धीरे चली जाती है। जरूरत है इसको बचा करके रखना, धृति बना करके रखना, यह आवश्यक है। अर्जुन ने यह भगवान से वचन, भगवान को वचन दिया। अब संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् पार्थस्य महात्मनः वासुदेवस्य इति इत्यहम संधि विच्छेद करें, इति अहम, अहम मैंने, वासुदेव और महात्मा पार्थ। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के पक्ष का है, लेकिन अर्जुन को क्या बोल रहा है? महात्मा बोल रहा है। ठीक है ना? महात्मनः पार्थस्य वासुदेवस्य च इमं अद्भुतं रोमहर्षणं संवादम अश्रौषम। संधि विच्छेद करें, संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम, रोमांचित कर देने वाला अद्भुत इस संवाद को मैंने प्रत्यक्ष सुना। संजय कहते हैं। तो आपने कैसे सुना? संजय तो वहां पर थे, सुना कहते, लेकिन व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, एतद् गुह्यमहं परम्, योगं योगेश्वरात् कृष्णात्, साक्षात् कथयतः स्वयं। मैंने व्यास जी की कृपा से, व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी थी संजय जी को, तो व्यास जी की कृपा से मैंने इस अद्भुत और अत्यंत गोपनीय संवाद को मैंने सुना, जो योगेश्वर, भगवान के लिए योगेश्वर शब्द का प्रयोग किया है। शंकर जी के लिए योगीश्वर शब्द का प्रयोग आता है, योगीश्वर, और भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर कृष्ण के मुखारविंद से कहते हुए, अर्जुन के प्रति कहते हुए इस संवाद को, इस डायलॉग को मैंने सुना। अब सुनने के बाद क्या परिणाम हुआ, संजय में क्या परिणाम आया, ये बताते हैं। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिवमद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। केशवार्जुनयोः को पहले उठा लीजिए। केशव और अर्जुन का इदम अद्भुतम संवादम, इस अद्भुत संवाद को संस्मृत्य संस्मृत्य, याद कर करके, याद कर करके। यहाँ राजन संबोधन है। राजन संबोधन धृतराष्ट्र के लिए संजय जी ने किया है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद को याद कर करके, याद कर करके, ये संवाद कैसा है? पुण्यम, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पवित्र संवाद है। इस संवाद को बार बार याद करता हूँ और हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, बार बार हर्षित हो जाता हूँ, मेरे शरीर में रोमांच हो जाता है, मैं बार बार हर्ष से परिपूर्ण हो जाता हूँ इस संवाद को याद कर करके, याद कर करके। पुनः कहते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। महान, यहाँ राजन फिर संबोधन है। हे राजन, हे धृतराष्ट्र जी, गीता के उपदेश के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने जो अद्भुत रूप का दर्शन कराया था 11वें अध्याय में, है ना, हरे अत्यद्भुतम रूपम संस्मृत्य संस्मृत्य, ऐसा अन्वय करें।
हरे है माने हरि का अद्भुतम माने अत्यंत अद्भुत अति अद्भुतम रूपम संस्मृत्य संस्मृत्य स्मरण करके विस्मयों में महान, मुझे बहुत विस्मय होता कि ऐसा रूप भगवान श्री कृष्ण का है ना। तो हर्ष्यामि च पुनः पुनः, बार बार हर्षित होता हूँ बार बार, क्योंकि दो ही लोगों ने वहाँ पर उस रूप का दर्शन किया था, एक अर्जुन ने और एक संजय ने। और लोगों, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी और संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो दिव्य दृष्टि वालों ने भगवान के उस 11वें अध्याय में वर्णित रूप का दर्शन किया था। तो उस रूप का स्मरण कर करके मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, शरीर में रोमांच हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता हूँ, भाव विभोर हो जाता हूँ। इस तरह से इस पक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं धृतराष्ट्र से। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सचिव। सचिव को, सचिव माने मंत्री या सेक्रेटरी, इनको कभी चापलूसी में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए, प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए या पुरस्कार आदि प्राप्त करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसके देश में मंत्री सचिव ये सब झूठ बोलने लगे और राजा का मुंह देख करके बोलने लगे, चापलूसी करने लगे, चापलूसी माने बैगन, बैगन था। तो राजा ने कहा मंत्री ये बैगन तो बहुत बेकार की चीज है। मंत्री ने कहा तभी तो राजन इसका नाम बैगन है, बैगुन है, गुण ही नहीं है इसमें। 2-4 दिन बैगन नहीं खाया राजा ने, फिर बैगन खाने की इच्छा हुई तो एक दिन बैगन मंगाया, तो उस दिन अच्छा भी बना था, खाया। खाने के बाद फिर मंत्री से कहा मंत्री ये बैगन तो बहुत अच्छी चीज है, तभी तो इसके सर पर ताज है राजन, इसके सर पर ताज है, सरताज है ना। ये चापलूसी है। यदि मंत्री सचिव कर्मचारी चापलूस हो जाएं तो उस देश का नाश होता है। यहाँ पर ये सचिव है, संजय धृतराष्ट्र का निजी सचिव है, वह निजी सचिव दूसरे पक्ष की कितनी प्रशंसा कर रहा है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य यह कह रहा है। फिर आगे प्रशंसा करता है अंतिम श्लोक से, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूति, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र माने जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण खड़े हों, जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण खड़े हों, यत्र माने जिस पक्ष में पार्थो धनुर्धर, धनुर्धर पार्थ हो, उनका शिष्य अर्जुन हो, तत्र श्री, वहीं पर श्री होनी है, तत्र विजय, वहीं पर विजय पर होना है, तत्र भूति, वहीं पर कल्याण होना है। तो ध्रुवा नीति मम, यही मेरी ध्रुव नीति है, मेरी नीति भी यही कहती है कि विजय तो उनकी ही होगी। किस तरह से कह दिया देखिए, चापलूसी नहीं किया, यहाँ पर बिल्कुल चापलूसी नहीं किया, उनकी ही विजय होगी। जहाँ अर्जुन हो, जहाँ श्री कृष्ण हो, जहाँ साक्षात नर और नारायण हो, तो वहीं पर विजय होना है, वहीं पर कल्याण होना है, वहीं श्री संपदा आयु आरोग्य सुख शांति समृद्धि संपन्नता सब कुछ वहीं होना है। कितना सुंदर। इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता का विश्राम किया गया। पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। धर्म क्षेत्र में धर को ले लीजिए और यहाँ मम है, मम का म ले लीजिए अंतिम म, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बना? धर्म। एक गीता एक धर्म है, ये धर्म में लगाने वाला ग्रंथ है, ये धार्मिक बनाने वाला ग्रंथ है, ये धर्म कर्म कराने वाला ग्रंथ है और शोक का निवारण करने वाला ग्रंथ है। सूच से शुरू करके सूच में ला करके समापन किया। उपदेश, उपदेश जो है
शुच से शुरू करके शुच में आकर के खत्म हुआ। शुच माने शोक करना, शोक मत करो। पहले भी शुरू में भी शोक मत करो कहा और अंत में आकर के भी शोक मत करो कहा, इस तरह से। तो यह श्रीमद् भगवत गीता सुनने के बाद हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आना चाहिए। यदि इसको सुनने के बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो क्या समझना, पानी में लाठी मारना, नदी है ना, आराम से नदी बह रही है, जा करके एक लाठी मारिए, क्या अंतर होगा? थोड़ी देर तरंगे उठेंगी, फिर पानी बराबर, कोई अंतर नहीं। पानी में लाठी मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से गीता श्रवण करने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, हमने यहाँ कोई प्रतिज्ञा नहीं की, कोई संकल्प नहीं किया कि हम अब जो भी करेंगे परमात्मा के लिए करेंगे। केवल सोच बदलने की जरूरत है। परमात्मा जो भी कर रहे हैं, हम कुत्ते का सेवन कर रहे हैं, माने कुत्ते की सेवा कर रहे हैं तो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। शौच बैठे हुए हैं तो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। कर्म को, हर कर्म को, हर क्रियाकलाप को भगवान की सेवा मान करके करने की जरूरत है, वही कर्म योग बनता है। और कर्म योग से धीरे धीरे ज्ञान योग में पहुंचेगा, ज्ञान योग से भक्ति में पहुंचेगा और भक्ति के माध्यम से परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। परमात्मा स्वीकार करेंगे तो मुक्ति होगी, परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे तो मुक्ति होना बहुत कठिन है। हमने दो वृत्तियां बताई थी, बानरी वृत्ति और बैडाली वृत्ति। बंदर का बच्चा अपनी माँ को खुद पकड़ता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर माँ छलांग लगाती है और बच्चा छूटता नहीं है, लेकिन माँ कुछ नहीं करती, अपने आप पकड़ना है ना। कर्म योग, ज्ञान योग, ये भक्ति योग, ये अपने आप पकड़ने के रास्ते हैं बंदर की तरह। और शरणागति ये बिल्ली की तरह है। बिल्ली का बच्चा, जब बिल्ली अपने बच्चों को इधर से उधर ले जाती है तो बिल्ली का बच्चा कुछ भी नहीं पकड़ता, माँ को कहीं भी नहीं पकड़ता, बिल्ली ही अपने बच्चे को मुंह से पकड़ करके इधर से उधर ले जाती है। उसी तरह से शरणागति बिल्ली के बच्चे की तरह है, हम कुछ नहीं करते, परमात्मा ही हमें पकड़ लेते हैं, हमें स्वीकार कर लेते हैं। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, नरक जाना नहीं पड़ेगा, ये भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। हमें शरणागति के माध्यम से भगवान को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, किंतु कर्म योग नहीं त्यागना चाहिए, भक्ति योग भी नहीं त्यागना चाहिए और ज्ञान योग भी नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात कर्म योग को भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं मानना चाहिए, ज्ञान योग को भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं मानना चाहिए, भक्ति योग को भगवत प्राप्ति का उपाय मान करके नहीं करना चाहिए। करना चाहिए लेकिन उनको उपाय नहीं मानना चाहिए, अपितु शरणागति करके सब कुछ भगवान को समर्पण करना चाहिए और जीवन में बहुत बड़ा कार्य करना चाहिए। हमने कहा था सब कुछ भगवान ने हमारे अंदर डाल दिया है और जिस वस्तु का हम उपभोग करते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं, वह वस्तु बढ़ती है। हम ईर्ष्या का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो ईर्ष्या बढ़ती रहेगी, क्रोध का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो क्रोध बढ़ेगा, और स्नेह का उपयोग करते हैं तो स्नेह का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो स्नेह बढ़ेगा, प्रेम का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो प्रेम बढ़ेगा। भगवान ने सब कुछ हमारे अंदर रख दिया है, अब हमारी मर्जी है कि हम किसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। हर चीज़ देने से बढ़ती है। किसी को मान दे दो तो आपका मान बढ़ेगा। जिसका आप ज़्यादा मान करोगे एक दिन वो भी मान करेगा। और बात तो छोड़ दीजिए, कपड़े का मान रखो, कपड़ा हमारा मान रखेगा, कपड़े का मान न रखो, इनको गंदे बनाओ, ये हमारा मान रखेंगे। तो जो चीज़ हम खुद चाहते हैं पहले उसको देना सीखें, हर चीज़ बढ़ेगा। एक दृष्टांत बताते हैं। एक राजा ने मंत्री से कहा, क्या कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता हूं जिसका यहां हो वहां न हो, यहां हो वहां न हो, वहां माने ऊपर, यहां तो हो ऊपर न हो, एक ऐसा। दूसरा, पहला क्या था, यहां हो वहां न हो, और दूसरा वहां हो यहां न हो,
वहाँ हो यहाँ न हो। और तीसरा, वहाँ भी न हो यहाँ भी न हो। और चौथा, वहाँ भी हो यहाँ भी हो। ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। 4 प्रकार के व्यक्ति ढूंढ के लाओ। मंत्री ढूंढने के लिए गया। पहला वाला कौन था? यहाँ हो वहाँ न हो। कौन मिला? एक वेश्या मिली। उसके घर में बहुत लोग जाते थे और उसकी इतनी कमाई हो गई, कई कोठियां हो गई। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनाढ्य लोग उसके घर में जाते थे। यहाँ तो है ना? यहाँ तो रूप दिया इसलिए दुनिया मोहित है। एक दूसरा, उसके बल पर मकान दुकान सब कुछ बना लिया। यहाँ है जिसका वेश्या का यहाँ है, वहाँ रहेगा? रहेगा बताइए? नहीं रहेगा। अच्छा, अब दूसरा कौन था? यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ बहुत कुछ है। एक संत जी मिले। संत जी झोपड़ी में रहते थे और जो आए सो दान कर देते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। इतनी बड़ी तपस्या जिन्होंने की, और जो आया भक्तों ने जो चढ़ाया सब कुछ दान कर देते थे। तो वहाँ के लिए तो इकट्ठा कर लिया, तपस्या के बल पर भी ऊपर के लिए इकट्ठा कर लिया। लेकिन यहाँ नंगे हैं, वहाँ है यहाँ नहीं है। 2 मिल गए। तीसरा, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है। चोर डकैत। चोर व्यक्ति चोरी क्यों करता है? यहाँ नहीं है इसलिए चोरी करता है। और जो चोरी करता है उसको वहाँ मिलेगा। यहाँ भी दरिद्र वहाँ भी दरिद्र। अदत्तदानाच्च भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावाच्च करोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। जो दरिद्र है उसका यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, चोर का नहीं है। और चोरी करने वाले को ध्यान रखना, कभी जीवन में चोरी नहीं करना। चोरी करने वाले को भगवान कभी नहीं देते। चोरी करके काम चलाना पड़ता है। भगवान कहते हैं चोरी करके तू काम चलाता है, ये मुझे देने की क्या जरूरत है। चोरी करने वाले को चोरी करके ही काम चलाना पड़ता है, भगवान नहीं देता। उसका यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है। और वो व्यक्ति जिसका यहाँ भी है वहाँ भी है, वो कौन है भाई? कहा कि एक सेठ जी थे, बड़ी फैक्ट्री थी, और प्रातः उठ करके पूजा करते भगवान की, फिर मंदिर में जाते, बहुत से कपड़े पैसे अन्न सब बांटते, 12 बजे तक दान करते, 12 बजे के बाद फैक्ट्री जाते कमाते, फिर दूसरे के दिन भी दान करते। यही प्रक्रिया चलती थी। यहाँ ना होता तो दान कहाँ से करते? यहाँ है तो अभी तो दान कर रहे हैं। और जो यहाँ दान कर रहा है ऊपर तो बहुत इकट्ठा कर लिया। जिसने यहाँ दान कर लिया है उसने तो ऊपर तो कितना इकट्ठा कर लिया होगा। यहाँ जितना दान करते हैं उसका 100 गुना ऊपर मिलता है। जितना यहाँ पर दान किया इसका 100 गुना ऊपर मिलता है। तो यहाँ 1 लाख दान किया तो ऊपर 100 लाख हो गया। यहाँ 1 करोड़ दान किया तो ऊपर 100 करोड़ हो गया। 4 प्रकार के व्यक्ति मिल गए। इसको याद रखना। जिसका यहाँ है वहाँ नहीं है, पहला। जिसका यहाँ नहीं है वहाँ है, दूसरा। तीसरा, जिसका वहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है। और चौथा, जिसका वहाँ भी है यहाँ भी है। जिसके भगवान है, जो भगवान के प्रति समर्पित है, जो आस्तिक व्यक्ति है, जो धर्म से डरता है, पापों से डरता है, पाप करने से डरता है, परोपकारी भावना है, करुणा है, दया है, ऐसे व्यक्ति के लिए वहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। हमने श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण किया। हम कामना तो कुछ नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हमारा धन बढ़े। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें भगवान कुछ दें। लेकिन भगवान से संबंधित वस्तु मांगने में कामना नहीं है।
हम एक ही वस्तु अपने लिए भी मांगेंगे, आपके लिए भी मांगेंगे। भगवान आप अपनी भक्ति देना, ये तो मांगना नहीं है, ये कोई कामना नहीं है। भगवान आपको हम न भूलें, भगवान ऐसी कृपा करना कि हमें अब आगे जन्म लेना न पड़े। भगवान ऐसी कृपा करना कि मेरा एक एक क्षण आपके प्रति समर्पित हो। भगवान ऐसी कृपा करना कि मैं, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा देश, सब कुछ आपकी भक्ति में संलग्न हो जाए। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाएं। सभी लोग सुखी होंगे तो मैं दुखी रहूँगा? सभी लोग में मैं भी तो आता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यदि मंदिर में जाकर के मांगना हो तो यही मांग लेना। मंदिर में जाकर के मांगना हो भगवान की भक्ति और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्, सभी लोग कल्याणकारी मार्ग देखें, कोई भी दुखी न हो संसार में। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आप सबके लिए भी, अपने लिए भी, और आशा करते हैं इस तरह का सत्र फिर बार बार किया जाए, हम गीता का परिशीलन करें। और मेरी बहुत दिनों से कल्पना थी कि गीता का पूरा प्रवचन किया जाए, बहुत दिनों से सोचा था। ये मेरा पहला अनुभव है। कोई गीता पर प्रवचन करवाता है तो 1 घंटे 2 घंटे का, 1 दिन का 2 दिन का होता है, उसमें हम गीता कितना बता पाएंगे। लेकिन शुरू से लेकर के अंत तक श्रीमद् भगवत गीता पर परिशीलन करने कराने का अवसर श्री शिवशंकर गुप्ता जी और आपके परिवार ने हमें प्रदान किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी तरह की भगवान के प्रति भगवत संबंधी श्रवण सेवा करने के लिए हमारा मन लगा रहे, आपका मन लगा रहे। भगवान इस तरह का सामर्थ्य दे।